बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा। वर्धा एजुकेशन स्कीम, Wardha conference held on 1937. The Silver Jubilee celebration on Marwari Shiksha Mandal was to be held on 23rd October 1937 in Wardha. So it is called Wardha Education Conference. Gandhiji himself had chaired this conference. Gandhiji is presented his educational ideas. His educational idea. The Dr. Zakir Hussain committee submit its report on basic education 1938. बेसिक एजुकेशन को हम लोग बुनियादी तालीम शिक्षा भी बोल सकते हैं, वार्धा कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हैं, और डॉक्टर जाकिर हुसैन कमिटी रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। ये कब सबमिट किए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन रिपोर्ट में बेसिक एजुकेशन के बारे में सबमिट हुआ था 1938 में। और ये बेसिक एजुकेशन के बारे में कब वार्धा स्कीम कब हुआ था? 23 अक्टूबर, वहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, 23 अक्टूबर 1937 इन वार्धा। और इसलिए इसे वार्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। और गांधी जी ने इसको चेयरमैन गांधी जी थे, इस कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन गांधी जी खुद किए थे। और यहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन आइडिया को प्रेजेंट किया था। सो इसे बेसिक एजुकेशन भी बोला जाता है और बेसिक एजुकेशन भी बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बेसिक एजुकेशन, Dr. Zakir Hussain Committee report the basic education was accepted in Haripur session of the Congress is present in the following sequence. जो भी उस रिपोर्ट में था वो इस तरह से था, कमिटी ने जो रिपोर्ट बनाया वो इस तरह से सीक्वेंस में था, उनके आउटलाइन इस प्रकार थे। चलिए हम उस पर बात करते हैं। फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 7 to 14। उसमें कहा गया कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा चिल्ड्रन 7 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या था? मदर टंग। द इंटायर एजुकेशन जो भी था वो बेस्ड ऑन क्राफ्ट इज द सिलेक्टेड एबिलिटी ऑफ चाइल्ड। अब यहाँ पे क्राफ्ट को ही चाइल्ड की एबिलिटी को है, अगर चाइल्ड में एबिलिटी है तो क्राफ्ट को ही यहाँ माना गया। अब बेसिक एजुकेशन को बेसिक एजुकेशन क्यों बोला गया, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब बेसिक एजुकेशन थे तो वो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर पर डिपेंड थे। ले डाउन मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड फॉर एवरी इंडियन चिल्ड्रन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट एंड क्रीड। यहाँ पे कोई भी सारे जाति के लोग पढ़ाई कर सकते थे, यहाँ पे कोई भी कास्ट ऊंच नीच ये सब के बारे में नहीं था। मिनिमम एजुकेशन सारे जाति सारे इंडियन कर सकते थे। सो इट इज इसको बेसिक एजुकेशन बोला गया। दूसरा था कि चिल्ड्रन के पोटेंशियल पे डिपेंड थी, चिल्ड्रन के अपने अनुसार कोई जिनकी मन थी वो क्राफ्ट कर सकते थे, जिनकी मन थी वो गार्डनिंग कर सकते थे। इस तरह से क्राफ्ट पोटेंशियल पे डिपेंड थी। इट इज फॉर कॉमन मैन फॉर ऑफ द कंट्री। ये सारे कॉमन मैन, एक कंट्री के जितने भी कॉमन मैन हैं इस सब के लिए थी। और सीक्वेंस ऑफ एजुकेशन इज प्राइमरी पीरियड ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब सीक्वेंस क्या थी? इट गिव द सीक्वेंस ऑफ एजुकेशन, इट इज प्राइमरी पीरियड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये सीक्वेंशियल एजुकेशन था, प्राइमरी पीरियड से सेकेंडरी इस तरह से था। प्रिंसिपल क्या था बेसिक एजुकेशन से? के फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सबको देना था। एजुकेशन सेल्फ सपोर्ट, एजुकेशन का मेन मकसद था वो आत्मनिर्भर बन सके। ये एजुकेशन ट्रूथ और नॉन वायलेंस पे डिपेंड थी। इसका लिंक था, एजुकेशन का लाइफ से लिंक था। उसके बाद 5th पॉइंट में है एजुकेशन थ्रू मदर टंग में था, मातृभाषा में बोले गए थे, सारे एजुकेशन को मातृभाषा में देने थे। और प्रिंसिपल ऑफ क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन, सारा जो एजुकेशन का बेस सेंटर जो था वो क्राफ्ट ही था, मतलब मेन शिक्षा जो देना था वो क्राफ्ट का ही देना था। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग नॉलेज एज ए यूनिट, अब डेवलप करना था उनको अपने यूनिट, एक नॉलेज को डेवलप करना था। अब एम ऑफ एजुकेशन क्या था? अब सारे एजुकेशन का एम तो लगभग सेम ही होता है, इसका भी एम था फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट, जो कि सारे एजुकेशन का होता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वोदय सोसाइटी, कल्चरल डेवलपमेंट, कैरेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग इन सिटीजनशिप एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये सब इस एजुकेशन का बेसिक एम थे।
अब आते हैं करिकुलम। करिकुलम में क्या था? हैंडक्राफ्ट था, ट्रेड था, स्पाइनिंग था, वीविंग वेविंग था, गार्डनिंग, कारपेंटरी, ट्रेनरी, बुक बाइंडिंग, फिशरी एक्सेट्रा था। सेकेंड था मदर टंग, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, म्यूजिक, फाइन आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, बिहेवियर एजुकेशन। यहाँ पे बिहेवियर में यू आर होगा, थोड़ा सा मिसिंग है। अब बेसिक एजुकेशन का मेथड क्या थे? एक्टिविटी बेस्ड मेथड, कि क्राफ्ट कैसे सिखाया जाएगा, वो तो एक्टिविटी बेस्ड ही होगी ना। ऑल सब्जेक्ट का कोरिलेशन इन बेसिक एजुकेशन से कोरिलेटेड थे। बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करता था सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, और रियल नॉलेज इज प्रोवाइडेड चिल्ड्रन बाय रियल एक्टिविटी, फोकस मोर ऑन फीमेल टीचर एट प्राइमरी लेवल। जितने ही प्राइमरी लेवल पे थे वहाँ पे फीमेल टीचर को मोर फोकस किया गया। ट्रेनिंग वाज ऑर्गेनाइज फॉर चिल्ड्रन, टीचर के लिए भी ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। इवेल्युएशन था। अब आते हैं इवेल्युएशन पे। इवेल्युएशन में मेरिट और डिमेरिट दोनों होती है। मेरिट में थी कि सेल्फ सपोर्टिंग स्कीम, एम्फेसिस अपॉन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बेसिक करिकुलम फॉर इंडियन, प्रिपरेशन ऑफ रियल लाइफ के बारे में प्रिपरेशन था। एंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल लेबर को इंड करना था, फिजिकल और मेंटल को डिफरेंस को ख़त्म करना था। और मदर टंग टू बी मीडियम ऑफ एजुकेशन था, और क्लोज रिलेशनशिप विद स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल और सोसाइटी के बीच में भी यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप था। तो ये इसका मेरिट था। यहाँ पे ये भी मेरिट था कि यहाँ पे सारे एजुकेशन का मीडियम मेरी मदर टंग था। ये भी मेरिट था इस एजुकेशन का कि यहाँ पे रियल लाइफ के बारे में, हमें रियल लाइफ में क्या करना है, कैसे पैसा कमाना है, इसके बारे में एजुकेशन दिया जाता है, हम कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और ओवरऑल डेवलपमेंट था। तो ये तो भाई ये एजुकेशन, इसलिए हम इसको बेसिक एजुकेशन इसके मेरिट बोल सकते हैं, क्योंकि ऑल एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पे फोकस किया गया था। फिजिकल और मेंटल डिफरेंस को इंड करना था। लोगों का जो मेंटल डिफरेंस और फिजिकल मेंटल में ये अलग अलग जो थे उसको इंड करना था, लोगों को सबको एक जैसी शिक्षा देना था। अब आते हैं बेसिक एजुकेशन का डीमेरिट पे। इसके डीमेरिट थे, इनकम्प्लीट स्कीम थे, नो लिंक विथ हायर एजुकेशन के साथ कोई लिंक अप नहीं था, नॉट सुटेबल फॉर अर्बन एरिया। अब अर्बन एरिया में इतने सुटेबल नहीं थे, क्योंकि अर्बन एरिया में जो क्राफ्ट के मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, वो सब लाना इतना आसान नहीं होते थे। लकड़ी और जो भी था क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन थे वो उतने सुटेबल नहीं थे, लेकिन रूरल एरिया में ये सुटेबल थे। टू मच इम्फेसिस ऑन क्राफ्ट, अब इतना ज़्यादा क्राफ्ट पे फोकस किया गया था कि बाकी सारे एजुकेशन को छोड़ के सिर्फ क्राफ्ट का ही यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल बहुत हुआ, वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी भी हुआ। अब क्राफ्ट सिखाने में बहुत सारे रॉ मटेरियल की वेस्ट होने लगी, टाइम भी बहुत सारे लगते थे। अननेचुरल टीचिंग मेथड था, टीचिंग मेथड भी कुछ सही नहीं था, अननेचुरल वे में था। सिक्वेंशियल टीचिंग नॉट पॉसिबल, यहाँ पे सीक्वेंस में जैसे नहीं हो पॉसिबल नहीं थे। ऑब्सेंस ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, पूरा यहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन पे जोर नहीं दिया गया था, सबको एक जैसी शिक्षा पे जोर दिया गया था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलीजियस एजुकेशन पे जोर नहीं दिया गया था। अब बेसिक एजुकेशन का कंक्लूजन पे अगर हम बोलेंगे, लिखना रहता है एग्जाम में कंक्लूजन, तो क्या लिखेंगे? तो बेसिक एजुकेशन वाज सिम टू वेरी अट्रैक्टिव तो था, बट प्रैक्टिकली इट वाज टोटल फेलियर था। इट इज़ बेस्ड ऑन द बेसिक नीड ऑफ ए स्टूडेंट लाइक मदर टंग, ये बट ड्यू मदर टंग, क्राफ्ट एजुकेशन, ये सब इन स्टूडेंट के बेसिक नीड पे था। लेकिन अननेचुरल ट्रेनिंग मेथड के कारण, ट्रेनिंग मेथड की कमी होने के कारण रॉ मटेरियल और वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा हुआ। नॉट लिंक विथ हायर, अब क्राफ्ट का कोई हायर एजुकेशन से ज़्यादा लिंकअप नहीं था। टू मच इम्फेसिस अबाउट, इतना ज़्यादा क्राफ्ट पे फोकस था कि बाकी सारे सब्जेक्ट को छोड़ दिया गया था। वोकेशनल ट्रेनिंग ये सब वो सब को छोड़ दिया गया था। इट इज़ नॉट गेटिंग सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, और इस कारण से वो इंडिया में सक्सेसफुल नहीं रहा। तो होप करती हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप कुछ ना कुछ मेरे वीडियो के माध्यम से समझे होंगे। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप मुझे, अगर आपको थोड़े भी मेरे वीडियो से कुछ हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and don't forget to hit bell icon. Thank you so much.